हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर उन सारे लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि टीचिंग एस्पिरेंट्स है, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन फ्यूचर अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों, टीचिंग एग्जाम से रिलेट करता हुआ प्ले लिस्ट बिल्कुल तैयार है, आप उसके गो थ्रू हो जाइए। बहुत सारी थ्योरीज को मैंने इंक्लूड किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसके गो थ्रू ही हो जाएंगे तो आपकी सीटेट की प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत इजी लैंग्वेज में है, रेडीमेड नोट्स भी हैं। तो आज का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षा जिसे कहते हैं, समावेशी शिक्षा की क्या अवधारणा है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इन सबको हम आज के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आखिर इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है और ये कॉन्सेप्ट किसकी देन है। तो अगर हम लोग पहले बात करें कि ये कॉन्सेप्ट आखिर देन किसकी है, तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में अमेरिका और कनाडा में ज़्यादा फेमस हुआ और उसके बाद चूंकि ये बहुत बेनिफिशियल रहा, इसीलिए वर्ल्ड में भी धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर लिया गया। इस एजुकेशन को, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, इसका क्रेडिट जाता है सैमुअल ग्रिडले हॉवे को, जो कि अमेरिकन स्कॉलर थे और इन्होंने स्पेशली एडवोकेसी की जो विजुअल और हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन थे उनके ऊपर इन्होंने खास करके काम किया। तो अब हम जानते हैं कि ये समावेशी शिक्षा होती क्या है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं, जब सामान्य बच्चे और हैंडीकैप चिल्ड्रंस, यानी कि आपके दिव्यांग बच्चे, हम विकलांग का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि 2015 में मन की बात के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग को एक तरीके से रिप्लेस किया दिव्यांग के साथ, ठीक ना। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं, विशिष्ट बालक और सामान्य बालक, ये जब एक साथ एजुकेशन लेते हैं, यही हमारा समावेशी शिक्षा है। यानी कि सबको, ठीक है, सारे बच्चों को इंक्लूड करके एजुकेशन देना, यही इंक्लूसिव एजुकेशन है। ही ऑल्सो एडवोकेट फॉर द एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप and physical handicapped children by keeping them in contact with normal children। यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक कौन से बालक होते हैं? जो फिजिकली या मेंटली वीक होते हैं या वो इम्पेयर्ड होते हैं, वैसे बालक हमारे विशिष्ट बालक होते हैं। और बाकी नॉर्मल बच्चे जो कि मेंटली फिजिकली फिट होते हैं। तो नॉर्मल बच्चे और जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, इनका एक साथ एजुकेशन सिस्टम लेना, एक साथ इनको एजुकेशन देना, यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। यानी कि विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ में इंक्लूड किया जाए और तब एजुकेशन दिया जाए, यही स्ट्रक्चर एजुकेशन का इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है यानी समावेशी शिक्षा, ये नागरिकों के समानता के अधिकार की बात करता है। यानी कि सारे बच्चे, सारे नागरिक इक्वल हैं। तो शिक्षा का जो कार्यक्रम है यानी एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं, ये भी हमारा एक इक्वल वातावरण देना चाहिए। वो सारे बच्चे जो कि खास करके फिजिकली डिसेबल हैं, ठीक है, उनको सामान्य बच्चों के साथ में, नॉर्मल बच्चों के साथ में, जो फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रंस हैं, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन जो है, उनको सेम क्लासरूम में हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। यहाँ आप देख भी सकते हैं, द चिल्ड्रन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज शुड बी अकोमोडेटेड इन जनरल एजुकेशनल स्ट्रक्चर। जो जनरल एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, जो सारे बच्चों के लिए, बाकी जो असामान्य बच्चों हैं उनके लिए जैसा एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, वही एजुकेशन का स्ट्रक्चर हम फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स जो हैं, फिजिकली डिसेबल बालक जो हैं, उनको प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ही बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक को लेके समावेशी शिक्षा या फिर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो यहाँ पर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है। ये बात भी सही है कि नियमों में कुछ थोड़ी बहुत छूट दी जाती है विशिष्ट बालकों को, लेकिन सामान्य बालकों के साथ ही उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया जाता है। ये जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये एक्चुअल में एजुकेशन का वो सिस्टम है जिसमें नॉर्मल बच्चे, बालक बालिकाएं, जो भी नॉर्मल बच्चे हैं, उनको विशिष्ट बालक यानी जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, डिसेबल बच्चे जो हैं, उनके साथ एक ही विद्यालय में, यानी कि जो विद्यालय है आपका वो सेम रहेगा, वहाँ पे सेम मैनर में उनको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, यानी कि सेम व्यवहार उनको दिया जाए। यहाँ देख रहे हैं आप, ट्रीट चिल्ड्रन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज और अदर डिसेबिलिटीज एज पर विथ नॉर्मल चिल्ड्रन एंड बिहेव इन द सेम मैनर। सेम मैनर में बिना भेदभाव के उनको एजुकेशन दिया जाए, उनके साथ जो एजुकेशन देने का सिस्टम है वो बिल्कुल इक्वल रहे। जितने भी टीचर हैं, जो भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं,
उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे बच्चों को एक सही टाइम रिसोर्स प्रोवाइड करें ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके और वो प्रॉपर वे में एजुकेशन ले सके। विद्यालय में ऐसे बालकों के लिए कुछ स्ट्रेटजी भी बनाई जाती है ताकि इस स्ट्रेटजी की मदद से वो सामान्य बालकों के साथ, नॉर्मल जो बच्चे हैं जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उन बच्चों के साथ में वो बराबरी का जो एजुकेशन है वो ले सके। तो यहाँ बिना भेदभाव के बारे में बात की जा रही है। किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी तरीके का भेद नहीं होगा। इवन आपका जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है उसको भी टॉलरेट करके नॉर्मल बच्चों के साथ एक ही विद्यालय में एक जैसे करिकुलम में बच्चों का एजुकेशन देना। हालांकि उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट ज़रूर दिया जाता है जो कि उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो ज़रूर उनको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ के, डिफरेंट एज के हैं, एक ही साथ वो एजुकेशनल जो आपका एजुकेशनल एक्टिविटी या करिकुलम एक्टिविटी है उन सब में वो पार्ट करें, उनको पूरा अधिकार दिया जाता है। यहाँ पर आप इस पिक्चर के मीडियम से भी दोस्तों देख सकते हैं कि नॉर्मल बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और वहीं पर आप देख सकते हैं कि जो डिसेबल बच्चे हैं, ये डिसेबल बच्चे भी बैठे हैं। एक क्लासरूम है, एक टीचर है, किसी तरीके का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे यानी सामान्य बालक और जो आपके दिव्यांग है, विशिष्ट बालक, एक साथ मिलकर यहाँ पर पढ़ने का काम करते हैं। लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन, एनी टाइप ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। सबको सामान्य एजुकेशन का, यानी कि सबके पास बिना भेदभाव के सामान्य एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। साथ ही उनको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। पार्टिसिपेशन ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन शुड बी एंश्योर्ड लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको ये बताता है कि जो पार्टिसिपेशन है किसी अदर एक्टिविटी में वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही होगा। भले ये शरीर से किसी अंग से विकलांग होते हैं लेकिन इनको जो ट्रीटमेंट मिलता है दोस्तों वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होता है, जिससे इनका मानसिक विकास हो पाता है। ये समाज की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ पाते हैं और बहुत सारे स्कोप और अपॉर्चुनिटी इनके लिए इक्वली खुल पाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की मदद से दोस्तों जो हमारे विशिष्ट बालक है यानी कि जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठने लगता है। उनके जो नागरिक अधिकार हैं यानी उनके जो सिविल राइट्स हैं वो भी यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। साथ ही ये एक बहुत अच्छा मैसेज देता है एक हेल्दी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि विद्यालय की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बच्चों को कुछ रिसोर्सेज ज़रूर प्रोवाइड कर सके और इनको बढ़ावा दें, क्योंकि यहाँ पर जीवन स्तर ऊंचा उठता है। समाज में लोगों में सद्भावना और आपसी सहयोग की भावना जो है दोस्तों, भाईचारे की जो भावना है, ब्रदरहुड, वो यहाँ पे डेवलप होता है। शिक्षा का समान अवसर जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सबके लिए एडुकेशन समान हो, बिना भेदभाव के हो, तो वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से की जाती है। और बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कई नियम होते हैं जहाँ पर छूट भी प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चे सामान्य बच्चों के साथ में अपने आप को एडजस्ट कर पाएं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि एक हमारा सोशल एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी बनता है। सामान्य और विशिष्ट बालक यानी कि जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं और साथ ही जो नॉर्मल बच्चे हैं, इन दोनों के बीच भी एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप डेवलप होता है और दोनों अपने आप को एक समान महसूस करते हैं। विशिष्ट बालक जो है हालांकि थोड़ा फिजिकली वो हैंडीकैप रहते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको उभरने का ये बड़ा अच्छा मौका है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक्चुअल में तो ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, अमेरिकन और कनाडियन कॉन्सेप्ट था, लेकिन समय के साथ चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, जो सिविलियन राइट्स है उसके लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसी वजह से इसको बढ़ावा भी दिया गया कि बिना भेदभाव के एक हेल्दी सोसाइटी हमारे पास डेवलप हो सके और एजुकेशन फॉर ऑल हो सके सेम प्लेस में, एक ही जगह पे, एक ही विद्यालय में, एक ही शिक्षकों को द्वारा सेम करिकुलम और सेम एजुकेशनल स्ट्रक्चर में ऐसे बच्चों को ज्ञान दिया जा सके ताकि इनका आगे जो स्कोप है वो बन सके। तो यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन था जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। एक साथ विशिष्ट और सामान्य बच्चों को एजुकेशन देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है, यही हमारा समावेशी शिक्षा है। आई होप दोस्तों कि ये लेक्चर बहुत ही सिंपल था और बहुत हेल्पफुल रहा। आप गो थ्रू हो जाइएगा, तुरंत आपको समझ आ जाएगा और मेरे लेक्चर की PDF आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों हमारा चैनल बहुत सारे
कंपटीशन की प्रिपरेशन कराता है। आप देख सकते हैं, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, और किसी भी तरीके के पीसीएस एग्जाम्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक भी ज़रूर करें। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।